नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में द्विगु समास का। द्विगु समास बहुत सरल समास है। द्विगु और द्वंद्व मुझे भी बचपन में भी मुझको द्विगु और द्वंद्व समास बहुत सरल लगते थे। देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। समस्त पद में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, दोनों पदों को मिलाकर एक पद बनता है, वह समस्त पद होता है, आप जानते हैं। उन दोनों पद में जो पूर्व पद है, मतलब पहले वाला पद है, वह यदि संख्यावाची है तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए अठन्नी। अठन्नी शब्द में पूर्व पद 8 ये संख्यावाची हैं, संख्यावाची। और जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। देखिए, हम परिभाषा देखेंगे पहले। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, आपको कुछ याद आता होगा इससे। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। जी हाँ, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। मतलब द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। क्योंकि उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची तो है ही, इसलिए द्विगु समास है। किंतु इसमें एक मूल विशेषता मिल रही है कि उत्तर पद प्रधान है, इसलिए द्विगु समास तत्पुरुष समास की श्रेणी में आता है। मतलब तत्पुरुष समास का ही भेद द्विगु समास है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे उदाहरण के लिए अठन्नी। अठन्नी में 8 आनों का समूह। कई बार छात्र छात्रा पूछते हैं, सर ये आना क्या होता है? देखिए, एक संक्षिप्त प्रकाश डाल देते हैं इस पर। हमारी प्राचीन मुद्रा प्रणाली में 64 पैसे का रुपया हुआ करता था, 64 का, और 1 रुपया में 16 आने हुआ करते थे। आना रुपया का एक भाग, एक यूनिट हुआ करती थी, और 1 आने में 4 पैसे हुआ करते थे। कहते हैं, आपने आज भी कई बुजुर्गों को कहते हुए सुना कि बेटा तुम्हारी बात 16 आने सच है। मतलब 16 आने सच, मतलब 100%। आज 100 रुपये का 100 पैसे का रुपया है। उस समय हमारी प्राचीन भारतीय मुद्रा प्रणाली में 64 पैसे का रुपया हुआ करता था। 8 आने मतलब कहना चाहिए 1 रुपया में 16 आने, तो 8 आने में आधा रुपया हुआ। आधा रुपया, अब वो पद्धति तो बदल गई, किंतु आधे रुपए का जो सिक्का होता है उसको उसी रूप में हम परंपरागत रूप में अठन्नी बोलते चले आ रहे हैं, जबकि वो 32 पैसे का नहीं होता। ये आज की अठन्नी जो है ये 32 पैसे की नहीं होती। वैसे 32 की हुआ करती थी 64 पैसे के हिसाब से 8 आना, किंतु ये 50 पैसे की होती है, मतलब आधा रुपया होता है। इसलिए इसको आज भी वही परंपरागत रूप में ये हम अठन्नी के शब्द से ही जानते हैं। तो 8 आने का समूह, 8 आनों का समूह या समाहार, मतलब समाहार मतलब उसमें सम्मिलित हैं, मिले हुए हैं, उसको समाहार बोलते हैं। ये 8 पूर्व पद संख्यावाची है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्येय है, हमारी जो मुख्य दृष्टि है वो पूर्व पद पर रहनी है द्विगु समास में। और इस तरह हम देखते हैं पूर्व पद संख्यावाची है, अतः यहाँ पर क्या है? द्विगु समास है। चौराहा में चौ मीन्स 4 राहों का समाहार, जहाँ से 4 राहें निकलती हैं उसे चौराहा बोलते हैं। मतलब पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। चतुर्दिक, चतुर मीन्स 4 होता है, आप जानते हैं। तो दिक मीन्स दिशाएं होते हैं, तो पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। दोपहर, 2 स्पष्ट दिख रहा है, संख्यावाची है, इसलिए पहर। पहर क्या होता है, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। पहर, फिर वही बात आ गई, हमारी प्राचीन
भारतीय कालगणना में एक दिन में 8 प्रहर हुआ करते थे। प्रहर जिसे बोल रहे हैं, अपभ्रंश शब्द है, उसका जो तत्सम रूप है वह है प्रहर। एक दिन में 8 प्रहर हुआ करते थे, मतलब 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात में। 2 प्रहर मतलब दिन का प्रारंभ सुबह से हुआ करता था और वहाँ से जो दूसरा प्रहर होता था उस समय जो जिसे दोपहर कहते हैं वो दूसरा प्रहर हुआ करता था। दोपहर, खैर वो थोड़ी सी विस्तार में बात चलेगी। चतुर्दिक पूर्व पद संख्यावाची है, अतः यहाँ द्विगु समास है। दोपहर संख्यावाची द्विगु समास। पंचवटी, वट वृक्ष होता है, बरगद जिसे बोलते हैं, तो 5 वटों अर्थात वट वृक्षों का समूह पंचवटी। तिरंगा 3 के लिए प्रयुक्त हुआ है तिरंगा। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त मीन्स 7 होता है, मतलब पूर्व पद संख्यावाची द्विगु समास। त्रिलोक, त्रि मीन्स 3, संख्यावाची पूर्व पद, इसलिए द्विगु समास। पंजाब, पंच प्लस आब मिलाकर के पंजाब बनता है और इस तरह से हम देखते हैं पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। नवरात्र, नव मतलब 9, तो 9 रात्रियों का समूह नवरात्र, पूर्व पद संख्यावाची, मतलब द्विगु समास। पचमढ़ी, पूर्व पद संख्यावाची, 5 मढ़ियों का समूह। मणि मंदिर को कहते हैं, एक छोटा सा आश्रम जिसमें मंदिर भी हो, सन्यासियों के रहने का स्थान भी हो, पंचमढ़ी। त्रिवेणी, बेणी नदी का, बेणी में चोटी भी होता है, शिखा, और वेणी नदी को भी कहते हैं त्रिवेणी। 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी, पूर्व पद संख्यावाची त्रि, इसलिए द्विगु समास। सतसई, 702 का समूह, मतलब सत मीन्स 7, पूर्व पद संख्यावाची द्विगु समास। चतुर्भुज, चतुर पूर्व पद संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास। शताब्दी, शत मीन्स 100, पूर्व पद संख्यावाची, अतः द्विगु समास। पंचरात्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, मतलब पूर्व पद संख्यावाची, मतलब द्विगु समास। अब यहाँ एक बात ये आती है कि पंचतंत्र, इसमें तो कई बार परीक्षा में आया, पंचतंत्र उदाहरण पूछ लिया प्रश्न में, और उसमें द्विगु समास है ही नहीं, द्विगु समास विकल्प ही नहीं है। विकल्प है तत्पुरुष समास, या तत्पुरुष भी हटा दिया, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। कई स्थानों पर, कई पुस्तकों में आपको पंचतंत्र है या अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, यह जो है आपको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिखा हुआ आप पाएंगे। पंचतंत्र है या अष्टाध्यायी है। देखिए, पंचतंत्र एक प्रसिद्ध रचना है, ये आप जानते हैं। अष्टाध्यायी भी एक प्रसिद्ध रचना है। तो 8 अध्यायों का समूह इस रूप में प्रयुक्त हो, ऐसा नहीं है, इस रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है और उस रचना विशेष के अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसा कि हमने कर्मधारय की व्याख्या में भी आपको ये बात बताई थी और तत्पुरुष में भी बताया था। समास की जब भी हम चर्चा करते हैं तो ये बताते हैं, समास प्रयोग पर निर्भर करता है। अब यहाँ बात यह है, इसमें दोनों समास हैं, पंचतंत्र में और अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि भी है और द्विगु समास भी है। अब यहाँ एक प्रश्न छात्रों के सामने एकदम कौंध उठता है कि हम फिर कौन सा विकल्प चुनें। देखिए, दोनों विकल्प परीक्षा में नहीं होंगे और यदि आपकी परीक्षा में विकल्प अगर इसके लिए बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि लगा दीजिए, और बहुव्रीहि नहीं है, आपका द्विगु समास है तो द्विगु लगा दीजिए। ठीक, यदि दोनों होते हैं तो ये विवादास्पद प्रश्न बन जाता है।
यदि एक विकल्प है और प्रयोग नहीं दिया है, केवल उदाहरण दिया हुआ है, तो इस स्थिति में ऐसा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ कि द्विगु समास स्पष्ट हो गया होगा। यदि कोई किसी तरह का, किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट है, कोई किसी प्रकार की शंका है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।